पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सितारा को श्राप से मुक्त करवाने के लिए सभी मित्र खतरनाक गुफाओं की ओर गए थे, जहां पर उन्हें 2 बार जानलेवा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन करण की चतुराई के कारण वे सभी साधु बाबा तक पहुंच गए थे। वहीं कहानी के अंत में आपने ये भी देखा था कि बुलबुल से सारी सच्चाई सुनकर बाबा सितारा का श्राप तुड़वाने के लिए मान भी गए थे। अब आगे मैं सहायता तो कर दूं, लेकिन कहीं तुम छल तो नहीं कर रहे? नहीं बाबा जी, बुलबुल ने आपको जो बताया वह सब सच है। हाँ बाबा जी, कृपया करके यकीन कीजिए, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाबा जी, आप हमारी सहायता करेंगे ना? देखो बच्चों, ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसकी विद्या मालूम नहीं है। इसीलिए मैं जो भी कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। जी बाबा जी, बताइए। हाँ, तो तुम सभी लोग भविष्य में जाओ और भविष्य में जाकर मुझे ढूंढो। तब तक मैं श्राप को तोड़ने की विद्या सीख चुका हूंगा। आपको ढूंढने कहां जाना होगा? ये तो तुम सबको ही पता लगाना होगा कि मुझे कहां ढूंढना है। ये कार्य तो काफी कठिन मालूम पड़ता है। हाँ, पर हम सब कर लेंगे। हाँ, मैं इसमें तुम सबकी सहायता करूंगा। इस कार्य में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम अपने सभी संबंधियों को तब तक ये सारी बातें बता दो, ताकि वह तुम्हारी प्रतीक्षा ना करें। ठीक है बाबा जी, तो तुम सभी बच्चे कल शाम तक इसी स्थान पर पहुंच जाना। बाबा उन सभी को सारी बातें अच्छे से समझा देते हैं। खैर, इसके बाद सभी लोग तजिंदर सिंह के घर वापस चले जाते हैं, जहां सितारा ने घर को तहस नहस कर रखा था। हे भगवान, ये सितारा ने क्या कर दिया? कितना शरारती है सितारा। मेरा तो दिमाग हिल गया इन्हें देख देख के। पागल हो गई मैं कद्दू काट के। नहीं मंदा जी, बड़ा शरारती है। अभी से बांध कर बैठा देता हूँ, बस एक रात निकाल लें। चलो कुश, सितारा को पकड़ते हैं। तो लवकुश भाग भाग कर सितारा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सितारा भी बचने की पूरी कोशिश करता है। खैर, वो पकड़ा जाता है और करमजीत उसे बांध देता है। बस सितारा अब जल्दी से ठीक हो जाए। माफ करना दोस्त, तुम्हें ऐसे बंधा हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी, पर मजबूर हैं हम। बस अब तो कल शाम तक इंतजार करना है। तो अगली शाम को कुश और लव घर पर सितारा का ध्यान रखते हैं और बाकी लोग बाबा की गुफा में पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा जी। बताइए बाबा, क्या करना होगा? अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करना। जी बाबा जी। अच्छा बाबा जी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम राम नरेश बाबा है। तो सभी लोग इस गुफा के पीछे वाले हिस्से में चलो। और सभी बाबा के पीछे पीछे वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर बाबा ने पूजा की तैयारियां कर रखी थी। तो बाबा अपनी पूजा करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर बाबा अपना हाथ उठाते हैं और अचानक उसी दिशा में हवा में एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। ऐ जादुई दरवाजे, खुल जा। अब एक एक करके सभी लोग इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाओ। चलो सभी आओ। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। और इसी के साथ सभी लोग भविष्य में 5 साल आगे चले जाते हैं। वहां सबकी उम्र 5 साल बड़ी हो गई थी। हाँ, तुम सब कितने बदले बदले लग रहे हो। हाँ, और तुम भी तो बड़े हो गए हो टॉबी। हाँ, हम सब बड़े हो गए। हाँ, अब थोड़े बड़े होने का भी अनुभव ले लेते हैं मित्रों। हाँ, और लगता है कि मुसीबतें भी बड़ी होने वाली हैं। हाँ जी, लगता तो यही है। अच्छा करण, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं शुगर से विवाह कर सकता हूँ। क्या टॉबी, तुम भी ना? तुम तो बिल्कुल भी शर्माते ही नहीं, पागल। हाँ जी, कोई बात नहीं, होता है जी, होता है। कोई ना, हम सब तुम्हारा ब्याह करवा दवाएंगे शुगर से। सच्ची? हाँ पुत्र, सच्ची। टॉबी खुशी से वहां उछलने लगता है और ये देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। अब जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तो अब क्या करें, कहाँ जाएं? पुत्र जी, पहले तो वहीं चलते हैं जहाँ पर बाबा रहते हैं। हाँ, सही कहा। और सभी लोग बाबा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। देखो, ये वही गुफा है जहाँ पर हमें बाबा मिले थे। हाँ, चलो चलते हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है कि बाबा अब यहाँ पर भी नहीं रहते होंगे। हाँ बुलबुल, क्योंकि बाबा ने कहा था कि हमें ही ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। हाँ, लेकिन अंदर जाकर देख लेते हैं, क्या पता उनके बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ चलो। और सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिलते। लेकिन वहां एक आदमी मिलता है जो वहां लकड़ियों के ढेर लगा रहा था। क्या आप रामनरेश बाबा को जानते हैं? वो तो काफी नामी बाबा थे, लेकिन करीब 1 साल पहले ही वो यहाँ से रामापुर की पहाड़ियों में चले गए। अच्छा, तो क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? हाँ जरूर, ज्यादा दूर नहीं है, नदी किनारे ही पड़ता है। और वो आदमी उन सभी को रास्ता बता देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सभी। सभी लोग रामपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। कर्ण पुत्र, उस आदमी ने दसिया था कि रामापुर थोड़ा ही दूर है। हाँ तजिंदर जी, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन कुछ दिखाई दे तभी ना। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद मिल जाए। खैर सभी कुछ दूर चलते हैं और आगे उन्हें वहां एक तांगे वाला मिलता है। ओए रुक पुत्र, ओए तांगे वाले, हमें रामापुर छोड़ दे कद्दू काट के। रुका ही हुआ हूँ मैं तो, छोड़ देते, आओ आओ। और सभी लोग तांगे पर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। तो जी कैसे हैं आप सब, और आप सब वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? जी हमें वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या काम है जी? वो वहाँ मेरी मासी रहती हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बाकी तुम्हारे मित्र हैं? हाँ, काफी वर्षों बाद मिलना हो रहा है सबका। अच्छा, एक जमाना हुआ करता था जब मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब मिलना होता ही नहीं। लेकिन क्या करें, सब समय का खेल है। और तांगे वाला लगातार बोलते ही जा रहा था और सब उसकी बातें सुन के परेशान हो गए थे। पहुंचते पहुंचते रात होने को हो जाती है, लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होती। लो जी, आपकी मंजिल आ गई, लेकिन क्या करें, मेरी तो बात ही खत्म नहीं हुई। पुत्र कम बात किया कर, तब तेरे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। क्या मतलब जी? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं, तू जा। और तांगे वाला वहां से चला जाता है। तभी सब बाबा को वहां ढूंढते हैं, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिलते। अब तक रात भी हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी है, आज यहीं रुकना होगा। हाँ पुत्र, नई जगह है, कहीं हमें जा भी नहीं सकते। हाँ करण, कद्दू काट के यही रुक जाते हैं। तो सभी वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं और अगली सुबह उस रास्ते से गांव की कुछ औरतें मटके लेकर पानी भरने के लिए जा रही थी। देखो, शायद इनको कुछ पता हो बाबा के बारे में। इन्हें भला बाबा के बारे में क्या पता होगा बुलबुल? हाँ, ये बात भी है। हाँ, मुझे एक बात याद आई है। सितारा की मुलाकात बाबा जी से उस नदी के पास ही हुई थी ना, जहाँ पर हम सब खेल रहे थे? हाँ, एकदम पास तो नहीं, उससे थोड़ा दूर ही है। हाँ, तो हो सकता है कि बाबा इस नदी के आसपास रहते हो, जहाँ ये स्त्रियां पानी लेने जा रही हों। हाँ पुत्र, दिमाग तो तूने बिल्कुल सही लगाया। चलो फिर। और सभी लोग उन औरतों का पीछा करते करते उस नदी तक पहुंच जाते हैं। देखो, वहां पर भी एक गुफा है। चलो सब। और सभी भागकर उस गुफा के अंदर जाते हैं, पर वहां भी बाबा नहीं थे। बाबा तो यहाँ है ही नहीं जी। तो अब? इतना कहते ही पीछे से एक आदमी उन पर हमला कर देता है। तब तजिंदर सिंह उसको हवा में उठाकर नीचे पटक देता है और वो आदमी वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। ओए, कौन है तू? तेरी तो शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ता है। ओह, मैंने सुना था कि बाबा के पास कोई जादुई खरगोश है, बस उसी को चुराने आया था। गलती हो गई, मुझे जाने दो। आज के बाद यहाँ मत आना, जाओ। वो आदमी मुश्किल से उठकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बाबा पहुंच जाते हैं और सबको पहचान लेते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, हमारे साथ चलिए और हमारे मित्र सितारा की सहायता कीजिए। मैं तुम लोगों के साथ अवश्य चलूंगा, परंतु इस कार्य में कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है बाबा जी। लेकिन बाबा जी, तब तक हम लोग किधर रहेंगे कद्दू काट के? एक स्थान है जहाँ तुम सभी सुरक्षित रहोगे, चलो। और सभी लोग बाबा के साथ वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर खरगोश भी था। खरगोश का नाम मुनि है। आइए, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।
और तभी पीछे से मुनि के 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी आ जाती है। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। वाह, अरे जरा उठाकर देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चिंता मत करो शुगर, हम दोनों की भी बहुत जल्द ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। सुनो बच्चों, तो मैं अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊंगा। जब तक मुनि तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ बाबा जी, अवश्य। तभी बाबा बार बार तजिंदर सिंह और टॉबी को देख रहे थे। क्या हो गया जी बाबा जी? तजिंदर, मैं अपने कार्य को संपूर्ण करने के बाद जब आऊंगा तब मैं सबको एक बात बताऊंगा। और तभी बाबा वहां से चले जाते हैं। तजिंदर सिंह और सुनीता ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। है जी तजिंदर जी, आखिर क्या बात हो सकती है जी? रब जाने। खैर अगली सुबह अपने मित्रों की आवाजें सुनकर बुलबुल की आंखें खुल जाती हैं। ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? सब उठ भी गए, मैं ही नहीं उठी। बुलबुल उठकर जाती है और देखती है कि टॉबी शुगर से विवाह करने की जिद कर रहा है। करण, तब से कह रहा हूँ करवा दो ना। टॉबी, करण कोई पंडित थोड़ी है, वो कैसे करवाए? ओफो टॉबी, तुम भी ना, यहाँ तो तुम बड़े हो गए हो ना, कम से कम यहाँ तो बड़ों वाली हरकतें करो। नहीं 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 नहीं। तो टॉबी क्यों इतनी जिद कर रहा था? क्या वाकई में टॉबी की शादी शुगर से हो पाएगी? और क्या सितारा का श्राप टूट सकेगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।